चीज है, ये जंगल में ही रहे, गृहस्थियों में घुसने लगे तो ना जाने कब क्या घटना घट जाए, इसलिए ये वही अच्छे हैं। पहले के बाबा लोग केवल केवल एकांत में आश्रमों में रहते थे और वहाँ कोई सुख सुविधा तो होती नहीं थी, कोई सुख सुविधा नहीं थी। बस एक ही इच्छा होती थी कि भजन करें भजन करें भजन करें, और दूसरी कोई इच्छा नहीं। अब तुम्हारा जो जमाना ये है, बाबा लोग आलीशान बंगलों में रह रहे हैं, अगर कोई कमी है, कोई चेला आ गया कहेंगे देखो जी आजकल गर्मी बहुत हो गई, अगर एसी लग जाता तो क्या बात है। चेला बोलेगा महाराज कल ही लो, एसी लग जाएगा। तो महाराज ये बाबा जंगल में रहते हैं और आश्रम बड़ा शुभ है। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, शुभ आश्रम, पवित्र आश्रम। तो महाराज वहाँ ये रहते हैं, तो इनका काम है जप तप योग, जप तप यज्ञ और योग, ये काम है बाबा जी का। लेकिन जब यज्ञ करने लगते हैं तो मारीच सुबाहु सेना लेकर के आ जाते हैं और इनके यज्ञ में मांस, हार्ड मांस फेंक देते हैं। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि जो वेद में चंद्रमा लगता है क्यों लगता है, तो ये उसी जमाने का है जब राक्षस लोग विघ्न डालते थे ना, तो मांस आदि ऊपर से फेंक देते थे ताकि वो यज्ञ में न गिरे। क्योंकि महाराज रावण का राज था, तो रावण ने दैत्यों को आज्ञा दे रखी थी कि जहाँ भी जप तप हो रहा हो, यज्ञ हो रहा हो, तुम उसको भ्रष्ट कर दो, नष्ट कर दो। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, जहाँ भी ये लोग मुनि लोग करते हैं वहाँ पर मांस मदिरा फेंक दो, यज्ञ को नष्ट कर दो। तो महाराज जब ये यज्ञ करने लगते तो ये दैत्य आ जाते, क्योंकि रावण ने तप करके ब्रह्मा से वरदान मांगा, कहा कि हम कभी न मरे। ब्रह्मा बोले कि ऐसा तो संभव नहीं है, जो आया उसे जाना पड़ेगा, लेकिन कुछ शर्त रख लो, गुंजाइश देख लो, कहीं मरना तो पड़ेगा। तो कहा सिर्फ 2, हम काहू के मरहि न मारे, वानर मनुज जात दुई बारे। मनुष्य और बंदर, क्योंकि ये हमारा भोजन है, इसलिए हमारी मौत इनके अलावा किसी के हाथ ना हो। ब्रह्मा बोले यही काफी है, तुम्हें संसार से रुखसत करने के लिए ये भी बहुत है। कुछ मांग लिया महाराज। अब रावण अपने सिंहासन पर विराजमान हुआ और रावण ने अपना अलग संविधान बनाया, नियम बनाए कि देखिए, कान खोल करके दैत्य लोगों मेरी सेना सुन लो, सुन लो। दुज भोजन मख होम सराधा, दुज भोजन मख होम सराधा, तिनके जाई करहूँ तुम बाधा, तिनके जाई करहूँ तुम बाधा, तिनके जाई करहूँ बाधा, तिनके जाई करहूँ बाधा। जहाँ भी यज्ञ हो रहा है वहाँ जाओ और यज्ञ को नष्ट कर दो। जहाँ जहाँ भागवत की कथा हो रही हो, राम की कथा हो रही हो, पंडाल जला दो। जो यजमान ब्राह्मण को घर में बुला करके भोजन करवाता है, उस यजमान का घर जला दो, ब्राह्मणों के घर जला दो,
ताकि ब्राह्मण कमजोर पड़ जाएं, क्योंकि ब्राह्मणों का ही तो काम है क्या, अध्ययन करना और करवाना, मतलब ज्ञान हासिल करना भी कर्म है और ज्ञान देना भी। यज्ञ करना और करवाना, दान लेना और दान देना, ये ब्राह्मण के 6 कर्म हैं। तो इसी पर सृष्टि रची गई है, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से ही देवता भी और स्वयं भगवान भी भोग लगाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। क्योंकि जब तक ब्राह्मण हवन में स्वाहा ना करे तब तक देवताओं को भाग नहीं मिलता। देवता त्रस्त हो जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। इसलिए ब्राह्मणों को नष्ट करो, ये रावण का संविधान है। कई लोग कहते हैं कि घी शाकल जलाने से क्या हो जाता है। हम तो यही कहते हैं कि तुम अगर धरती पर ना आए होते तो क्या बिगड़ जाता है। आजकल तो वैज्ञानिकों ने भी ये सिद्ध करके दिखा दिया कि हवन का धुआं जो है वो वातावरण को शुद्ध करने वाला है। और यज्ञ की पद्धति जो है, शास्त्रीय नियम जो है, इसका जो प्रावधान है, महाराज इसी यज्ञ से भगवान श्री राम वो खीर जो प्रकट हुई, परमात्मा इसी यज्ञ से प्रकट हुए हैं। तो कहीं भी यज्ञ ना हो, ये रावण का नियम है। जय ही देश धेनु तुझ पावही। जिस जिस गांव देश में गौ मिल जाए, ब्राह्मण मिल जाए, उस गांव को ही आग लगा दो। तो महाराज जब ये बाबा यज्ञ करने लगते विश्वामित्र, तो ऊपर से मांस, हाड मांस फेंक दिया जाता। तो बाबा को चिंता होने लगी कि मारने को तो हम भी नहीं मार सकते हैं, हमारे आगे क्या है, लेकिन हम नहीं मारेंगे, क्योंकि हम मारेंगे तो ये मरेंगे, मरेंगे तो ये फिर जन्म ले लेंगे 1 साल के बाद, और 20 साल के बाद फिर यही खुरापात करने लग जाएंगे। तो बीज नाश नहीं हुआ ना। इसलिए परमात्मा कहाँ सो गया। परमात्मा हो, वो आए और इन्हें मारे भी तारे भी, फिर ये दोबारा धरती पर नहीं आएंगे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। और महाराज ध्यान लगा करके बैठ गए। चिंता तो हुई है कि भगवान कहाँ हैं। इस भाव में मुनि को चिंता है कि वो कहाँ हैं। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। हरि बिन मरहु न निश्चर पापी, हरि बिन मरहु न निश्चर पापी। गाधी, गाधी तनय, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। गाधी कौन है? विश्वामित्र के पिता। विश्वामित्र के पुत्र के अंदर चिंता जागी, तो पिता का नाम क्यों लिखना पड़ा? इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि विश्वामित्र महामुनि है। जो महाज्ञानी होता है उसके अंदर चिंता नहीं होती, इसलिए गाधी राजा का बेटा है, उसके अंदर चिंता हो रही है। महाराज ध्यान लगाया और ध्यान में परमात्मा दिख गए। कहाँ दिखे? राजा दशरथ के महल में खेल रहे हैं प्रभु। सुख भी मिला लेकिन दुख भी हुआ। विश्वामित्र को दुख इस बात का हुआ, सुख तो ये है कि परमात्मा चलो आ गए हैं, लेकिन दुख ये हो गया कि मुझे पता नहीं था कि परमात्मा
राजा के महलों में पैदा होते हैं। अगर ऐसा ही था तो हम लोगों ने राजगद्दियां क्यों छोड़ी? हमने क्यों छोड़ी? बने रहते और हमारे घर में परमात्मा आ जाते, तो जंगलों में हम क्यों आए? क्योंकि विश्वामित्र बहुत बड़े देश के राजा थे। एक बार क्या हुआ कि वो सेना लेकर के घूमने के लिए गए, तो महाराज सरयू नदी के किनारे जब आए तो रात पड़ गई। राजा थे तब, रात पड़ गई और विश्वामित्र का पास में ही आश्रम था। और विश्वामित्र महामुनि के पास राजा विश्वामित्र गए और कहने लगे कि आज की रात विश्राम हो जाए नदी के किनारे बाबा आपके यहाँ। कोई बात नहीं राजन, आओ डेरा लगाओ। तो ठहर गई सारी सेना, सारा लश्कर साथ में था। तो वशिष्ठ मुनि ने ऐसा चमत्कार किया महाराज, क्योंकि उनके पास गौ माता है, नंदिनी गाय, जो कामधेनु गाय के ही समान है। नंदिनी गाय से कहा बेटी मेहमान आए हैं, ज्यादा संख्या में हैं, प्रबंध कर देना, ये राजा लोग हैं तो राजाओं की तरह ही सम्मान हो। तो गौ माता ने ऐसी सृष्टि उस मैदान में बना दी महाराज, महल ही महल सोने के बन गए और सेवकों का कोई अंत नहीं रहा। 56 भोग बन गए, ऐसे ऐसे भोग बने जिसकी जो इच्छा वही बन गया। तो महाराज सब बरताया गया। राजा बड़े खुश हो गए कि देखो ये तो हमसे भी आगे बढ़ गए, हम तो इनके आगे कुछ भी नहीं है। रात को सो गए सभी, एक एक व्यक्ति के लिए एक एक कमरा सोने के लिए, इतनी तगड़ी व्यवस्था। जब सुबह उठे तो सरयू में नहाने चले गए सारे, विश्वामित्र भी चले गए। जब नहा करके आए तो क्या देखा, वहाँ पर छोटी सी कुटिया और विश्वामित्र बाहर भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं। सारा मैदान खाली, कोई घर बार नहीं। तो विश्वामित्र ने पूछा महाराज ये रात को जितना इंतजाम आपने किया वो सब चला गया, ये किसने किया? इतनी शक्ति कहाँ से आई? महात्मा बोले हमारी बेटी नंदिनी जाने उसने किया जो किया। नंदिनी कौन? गाय है। तो वो गाय हमें दे दो, क्योंकि हम तो राजा महाराजा हैं, हमारे पास कई राजा लोग आते हैं, सेवा होती रहेगी। आपके पास ये गाय क्या कर रही है? इस गाय को दे दो। वशिष्ठ बोले ये तो मैं नहीं दूंगा, तो मैं राजा हूं, मैं जबरदस्ती ले जाऊंगा, सेना साथ है। तो महाराज इसमें फिर मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हारे पास राजबल है तो मैं उस राजबल के आगे नतमस्तक हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता। सेवक गए और नंदिनी गाय का रस्सा खोला और चलने लगे। तो गौ माता ने वशिष्ठ से पूछने लगी, माँ पिताजी क्या तुम मुझे अपनी मर्जी से दे रहे हो? नहीं बेटी, मैंने तो मना किया था, पर ये राजा है तो मैं जबरदस्ती ले जा रहा है, तो फिर मुझे आज्ञा दो, तुम अपनी रक्षा करो बेटी, मैं क्या कहूँ। तो उसी समय गौ के शरीर से कई तरह की सेनाएं प्रकट हो गई और विश्वामित्र की सेना से भिड़ गई, यहाँ तक कि सबको भगा दिया और विश्वामित्र भी डर के मारे भाग गए। लेकिन घर पहुँचे तो बड़ा पश्चाताप हुआ। दूसरे ही दिन फिर वशिष्ठ के पास आए तो मन में तो समझ गए थे कि ये जो गाय है ये साधारण नहीं है, ये विश्वामित्र की तपस्या ही नंदिनी बन करके आई हुई है, तप किया है इन्होंने। वशिष्ठ ने भी यही कहा कि मैंने तप किया है और मेरा तप ही नंदिनी है। तो हम तो बेकार में राजा बने हुए हैं। राजपाट त्याग दिया विश्वामित्र ने कि मैं भी ब्रह्म ऋषि बनूंगा,
वशिष्ठ की तरह बनूंगा। तो जा करके राजपूत क्षत्रिय थे जात के, घोर तप किया, 60,000 वर्ष तक तप किया। तो देवताओं को आदत है खुरापात करने की, कहीं हमारा सिंहासन ना ले ले, तो वहां उन्होंने मेनका को भेजा, अप्सरा को, इनकी समाधि खंडित करो। मेनका आई, नृत्य करने लगी और विश्वामित्र की समाधि भंग हो गई और उनकी पत्नी बन गई मेनका। और मेनका और विश्वामित्र के संसर्ग मात्र से ही एक बेटी का जन्म हुआ। उस बेटी का नाम है शकुंतला। बोलिए शंकर भगवान की जय। जो बेटी दुष्यंत को ब्याई गई और उनके ही बेटे हैं भरत, जिस बेटे ने छोटी सी अवस्था में शेर के दांत गिन लिए थे, ऐसे पकड़ा दांत गिन लिए, कर्म योगी है ये। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। और महाराज 3 भरत हुए, एक रामायण के भरत कैकई दशरथ नंदन, ये भक्ति योगी हैं, और एक भागवत के भरत, जड़ भरत, जिनकी आप कथा सुनते हो, जड़ भरत, ये ज्ञान योगी हैं। और शकुंतला दुष्यंत जो नंदन हैं भरत, वो हैं कर्म योगी। इन 3 भरतों के नाम पर ही हमारे देश का नाम पड़ा भारत। बोलिए शंकर भगवान कह रहे कि क्षत्रिय ही होते हमारे लिए बहुत तप किया, ब्राह्मण बने, राजपाट छोड़ा। अगर क्षत्रिय रहते तो चक्रवर्ती राजा के घर में इतना स्वागत ना होता, इतना प्यारा भोजन ना मिलता। अब महाराज जो चीज भगवान को बुलाना दिया कि हमने छोड़ी, वो सब परमात्मा ने दे दी। अब जब प्रसन्न हो गए, सिंहासन पर बैठाया हुआ है, तो चक्रवर्ती राजा पूछने लगे कि ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सो करते न लावहु बारा। हे मुनि, वैसे आपका आना तो शुभ ही है, लेकिन फिर भी कोई विशेष कारण हो तो आज्ञा करो, मैं क्या करूं, उसके लिए मैं क्या करूं। आने का कारण तो विश्वामित्र के अंदर संकोच होने लगा। मांगने वाला महाराज जो भी हो, जब मांगने वो आता है तो संकोच जरूर होता है। कई बार बड़ी बड़ी सोसाइटी के लोग भी आते हैं चंदा मांगने, लेकिन संकोच तो होता ही है, संकोच बना रहता है। लेकिन दान देने में महाराज बड़ा दिल रखना चाहिए, बड़ा दिल रखना चाहिए। संपत्ति, समय और शक्ति, अगर शक्ति तुम्हें मिली है, विल पावर, ये शक्ति है। मैंने कल भी बताया था कि बुढ़ापे में पैसा बेशक जितना मर्जी हो, पर मकान नहीं बनाए जा सकते, वो विल पावर खत्म है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। इसीलिए शक्ति भी है, समय भी है और संपत्ति भी है, तो दिल खोल करके दान करना चाहिए। एक बाबा ने संकल्प लिया था, जो भी आता था दान मांगने, रसीद बुक लेकर के, तो कहते थे बस देंगे पर जरा ठहर जाओ, देंगे पर ठहर जाओ। सब बुढ़ापा आ गया और जवान भी जाने लगी। सुना उन्होंने कि वो बाबा अब बोलना भी बंद कर गया है, तो अभी अभी ले लो जो लेना है। वो अपनी बुक लेके आ गए और अब घर के जो पुत्र थे वो भी बड़े निराश थे कि धन तो बहुत है बाबा के पास, लेकिन बताता नहीं कहाँ है। तो चलो जब वो आए मांगने वाले, बाबा अब तो दान देना पड़ेगा, दे दो।
पता नहीं कितने साल हो गए लटकाते हुए, मैं 1,00,000 दूंगा, 2,00,000 दूंगा। तो कहा, उसने इशारा करे, हाँ तो बोलो कहाँ है बेटे तुम्हारे, खड़े हैं ला देंगे, बोलो कहाँ है। तो ऐसे इशारा कर रहा है, दीवार भी चुनवाया हुआ है, ऐसे करे ए यहाँ है, यहाँ है। बोला नहीं जा रहा है। सभा वाले पूछने लगे, अरे बताओ तुम बेटा हो बहू हो, बताओ कि ये क्या बोल रहे हैं, कहाँ धन कहाँ है। उनको लग गया पता, वो कहने लगे महाराज कोई धन नहीं है, ये बोल रहे हैं कि बस ये मकान बनाए, ये भी बनाया वो भी बनाया, अब खत्म हो गया है, इस मकान में लग गया है, इसलिए इशारा कर रहे हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आशा करते बंदे दिया, आशा करते बंदे दिया, मुंजिया न पूरिया, तड़पता बथेरा बंदा रहतिया अधूरिया, तड़पता बथेरा बंदा रहतिया अधूरिया, तड़पता बथेरा बंदा रहतिया अधूरिया, तड़पता बथेरा बंदा रहतिया अधूरिया। आशा करते बंदे दिया, आशा करते बंदे दिया, दिया न पूरिया, तड़पता बथेरा बंदा रहतिया अधूरिया, तड़पता बथेरा बंदा रहतिया अधूरिया। कहते में सयाने माया, माया तुझे छोड़ दी, 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 तक पतियां दी लोड़े करोड़ दी, तक पतियां लोड़ करोड़ दी, होवे दे करोड़ तामी, होवे दे करोड़ तामी, पैंतियां न पूरियां, तड़पता बथेरा बंदा रहतिया अधूरियां, तड़पता बथेरा बंदा रहतिया अधूरियां। ये आशा करते बंदे दिया, आशा करते बंदे दिया, दिया न पूरियां, तड़पता बथेरा बंदा रहतिया अधूरियां, तड़पता बथेरा बंदा रहतिया अधूरियां, तड़पता बथेरा बंदा रहतिया अधूरियां।